एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था जहां सूरज रोज नई उम्मीद लेकर आता था, पर वेनेसा के जीवन में रोशनी धुंधली ही रहती थी। अनाथ बचपन से ही उसने जीवन की कठिनाइयों को करीब से देखा था। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और एक बेकरी में पार्ट टाइम काम करके मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। वेनेसा का दिल छोटा था, पर उसके शौक बड़े प्यारे थे। उसे पौधे लगाना, प्लांटिंग बहुत पसंद था। हमेशा हरियाली में सुकून मिलता था। और उसे कहानियां पढ़ना और लिखना बेहद पसंद था। हर कहानी में उसे वो इंसान मिलता था जो उसकी जिंदगी में आकर उसे खुशियां देगा, उसे सच्चा प्यार करना सिखाएगा। वेनेसा हमेशा इसी सपने में रहती थी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में अभी और भी तूफान आने बाकी थे। दूसरी तरफ शहर की सबसे ऊंची इमारत के पेंट हाउस में रहता था जस्टिन। बाहर की दुनिया के लिए वो जस्टिस कॉप का सफल और निर्दोष सीईओ था। अंदर की दुनिया में वो जे था माइनस एक खुफिया माफिया जिसके नाम से बड़े बड़े क्रिमिनल थर-थर कांपते थे। कोई उसे चेहरे से नहीं पहचानता था, सिर्फ उसके नाम की दहशत थी। जस्टिन या जे बेहद रूखे, रूड और अमीर था। दया उसके शब्दकोश में नहीं थी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी को भी मार सकता था। और सबसे अजीब बात, उसे लड़कियां पसंद नहीं थीं। डेस्टिनी को शायद एक नया खेल रचना था। वेनेसा माइनस भोली, सपने देखने वाली, प्यार और खुशियां चाहने वाली, और जस्टिन माइनस बेरहम, रूथलेस, अमीर और प्यार से नफरत करने वाला। दो अलग किनारे जिनको किस्मत ने मिलाना चाहा। एक दिन जस्टिन के सबसे बड़े दुश्मन ने उसकी कंपनी के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। वो दस्तावेज एक ऐसे कोड में बंद थे जिसे सिर्फ एक बहुत ही आम जगह पर छिपाया जा सकता था, जहां कोई सोच भी न सके। वो जगह थी सनशाइन बेकरी माइनस, जहां वेनेसा काम करती थी। जस्टिन यानी जे को ये काम छिपके करना था। उसने एक आम इंसान की तरह भेष बदला और बेकरी में जा घुसा। उसका रुख रूखा था, उसकी आंखों में बेरखी। वेनेसा काउंटर पर खड़ी उसे देखती है। उसके हाथ में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जिसे वो धूप दिखा रही थी। आपका ऑर्डर सर? वेनेसा ने हल्के से पूछा। जस्टिन बिना आंख मिलाए गुस्से में कहता है, मेरा ऑर्डर नहीं है, मुझे यहां से एक चीज चाहिए। वेनेसा घबराती है, पर हिम्मत करके पूछती है, क्या चीज सर? जस्टिन, वो तुम्हारी पौधों की जगह के पास छिपी है, हटो वहां से। वेनेसा को उसके बोलने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर, यह एक बेकरी है, यहाँ सब कुछ ऑर्डर पर मिलता है, और ये पौधे मेरी शांति हैं, इन्हें मत छेड़िए। जस्टिन को ये जवाब सुनकर गुस्सा आता है। कोई आम लड़की उसे जवाब दे रही थी? ये पहली बार था। उसने वेनेसा को घूरा। वेनेसा की आंखों में उसे एक पल के लिए वो सादगी दिखी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, मगर उसका मिशन ज्यादा जरूरी था। हटो वरना, जस्टिन ने गुस्से से कहा। वेनेसा, वरना क्या सर? आप एक ग्राहक हैं, मर्यादा में रहिए। अचानक बेकरी के पिछले दरवाजे से उसके दुश्मन के दो आदमी अंदर आते हैं। उनकी नजरें सीधे उस जगह पर थीं जहां जस्टिन खड़ा था। जस्टिन को समझ आ गया कि अब उसके पास वक्त नहीं है। बिना एक पल सोचे उसने वेनेसा का हाथ पकड़ा और उसे जोरदार धक्के से अपनी तरफ खींच लिया। उसका तुलसी का पौधा जमीन पर गिर गया। चलो यहां से, वो धीरे से पर एकदम अधिकार अथॉरिटी के साथ गुर्राता है। वेनेसा चीखने वाली थी कि उसके होठों पर जस्टिन का मजबूत हाथ आ गया। बेकरी में गोली चलने की आवाज आती है और जस्टिन वेनेसा को लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वेनेसा उसकी बाहों में डर के मारे कांप रही थी। ये वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था जिसका उसने सपना देखा था। उसकी जिंदगी की कहानी में एक खुफिया माफिया अचानक कहां से आ गया था? जस्टिन गाड़ी में बैठते हुए वेनेसा को अपने साथ बैठाता है। उसका गुस्सा अभी भी आसमान पर था। तुमने मुझे परेशान किया, अब तुम मेरे काम में हो। जुबान बंद रखना या तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, जस्टिन ने अपनी ठंडी बेरहम आवाज में कहा। वेनेसा डर और हैरानी से बस उसे देखती रह जाती है। उसकी जिंदगी के पन्नों पर प्यार की जगह खतरा लिखा जा चुका था। कहानी अभी बाकी है। क्या वेनेसा इस बेरहम जस्टिन के अंदर छिपे हुए इंसान को ढूंढ पाएगी? क्या जस्टिन, जो लड़कियों से नफरत करता है, इस मासूम लड़की के लिए अपनी रूथलेस दुनिया छोड़ पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।